रेड बॉक्स के नाजरीन को खुरम तुफैल का सलाम। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारा फैसल पर नर्सरी फ्लाईओवर के ऊपर। मेरे आकब में आप नस्ला टावर की बिल्डिंग को गिरते हुए देख सकते हैं। बिल्डिंग अब इंतहाई मखदूश हालत में दिखाई दे रही है। मजदूर जो हैं वो हर फ्लोर पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग को गिराने में मसरूफ़ हैं। आज इस बिल्डिंग को गिराने का 13वां रोज़ है और आपको बताते चलें कि इस बिल्डिंग को 2 माह में गिराया जाना है और आज इस सिलसिले का 13वां रोज़ है। बिल्डिंग की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें कि बिल्डिंग की जो सबसे ऊपरी छत है उसे तोड़ दिया गया है और टैंकी भी तोड़ दी गई है। हैवी मशीनरी की मदद से इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और बिल्डिंग के तमाम दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ दी गई हैं। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी है जिसे गिराया जाना बाकी है और तकरीबन 50% से ज़ायद जो है वो इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। इसके तोड़ने का काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी का काम अगले तकरीबन 1.5 माह में मुकम्मल होगा। साथ ही साथ इसका जो मलबा है उसको उठाने का काम भी जारी है। आपको बताते चलें कि इस बिल्डिंग के आसपास दफ़ा 144 नाफिज है। तोड़ने के काम को रुकवाने की अगर कोशिश करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे आकब में कि मजदूर जो हैं वो बिल्डिंग को गिराने में मसरूफ़ हैं, लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि जब गुज़िश्ता दिनों SBCA की टीम ने इस बिल्डिंग को गिराने के इंतज़ामात का काम का मुआयना करने के लिए यहाँ पर विज़िट किया तो SBCA की टीम ने इस बिल्डिंग को गिराने के दौरान जो सेफ्टी के इक़दामात हैं उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि इस बिल्डिंग पर जिस तरह से क्रेन की मदद से हैवी मशीनरी को पहुंचाया गया है वो खुदा न ख्वास्ता किसी भी हादसे का सबब बन सकती है और लिहाजा इस बिल्डिंग को गिराने के दौरान सेफ्टी के इक़दामात को मलहूज़ खातर रखा जाए और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए कि इस बिल्डिंग को गिराने के दौरान जो मजदूर काम कर रहे हैं बड़े बड़े हथौड़ों के साथ इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपरी फ्लोर पर एक मजदूर काम कर रहा है और सेफ्टी इक्विपमेंट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके पास। सिर्फ एक हथौड़ा है और वो बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर खड़े हुए हथौड़े की मदद से इस बिल्डिंग को तोड़ कर गिराने में मसरूफ़ हैं। हर फ्लोर पर तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। खुदा न ख्वास्ता अगर उनका पाँव फिसलता है तो कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। इसके लिए दुनिया भर में एक चीज़ जो है वो उस पर अमल किया जाता है जिसे कहते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी तरह के कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नहीं फराहम किए गए लेबर को। सेफ्टी हार्नेस जो है वो बॉडी हार्नेस वो इंतहाई बुनियादी चीज़ है। जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर इस तामीराती काम करते हैं या कोई भी काम जो है वो किया जाता है, जब किसी हाई राइज बिल्डिंग पर जहां पर खुदा न ख्वास्ता मजदूर के गिरने का खदशा होता है तो वहां पर बॉडी हार्नेस लाजमी करार दिया जाता है। नस्ला टावर को गिराने वाले मजदूरों की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट उनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ एक जैकेट पहनी हुई है उन्होंने और उनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है जिसकी मदद से वो बालकनी का जो एरिया है उसे तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर जो पिलर्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, छत को तोड़ रहे हैं और इस दौरान उन्हें देखकर मेरा दिल जो है वो डर रहा है कि खुदा न ख्वास्ता उन्हें कोई चोट ना आ जाए, खुदा न ख्वास्ता उनका पाँव ना फिसल जाए जिसकी सूरत में कोई और नाखुशगवार हादसा ना हो जाए। लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश है और कोई इक़दामात जो है वो नहीं किए गए इस हवाले से। ये एक चीज़ है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, जब इस बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू किया गया था 5 रोज़ हुए थे तकरीबन, तो उसके बाद इस बिल्डिंग का काम रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए, लेकिन गिराने के काम के शुरू होने के 5 दिन बाद काम को रोक दिया गया था इस वजह से कि ये बिल्डिंग शारा फैसल के बिल्कुल दहाने पर वाक़, साथ जो है वो सारा वक्त ट्रैफिक जो है वो रवां दवा रहता है। शारा फैसल जो है वो शहर कायद की मसरूफ़ तरीन शारा, इंतहाई अहम शारा है जो पूरे शहर को एक दूसरे से जोड़ती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक को रोकना नामुमकिन सी बात थी। लिहाजा बिल्डिंग को गिराने के दौरान शारा फैसल पर ट्रैफिक रवां दवा था। जब ऊपर से बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया तो मलबा जब नीचे गिरता था तो खुदा न ख्वास्ता कोई हादसे का सबब बन सकता था, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को गिराने के काम को रोक दिया गया। कमिश्नर कराची दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनकी सरजनिश की और सख्ती से उन्हें कहा कि आप जाकर के बिल्डिंग को गिराएं वरना जेल जाएं। जिसके बाद से हमने देखा कि इस बिल्डिंग को गिराने का जो काम है वो तेज़ हो गया। ताखीरी हरबे थे, अब वो ख़त्म हो गए और बिल्डिंग को गिराने का अमल जो है वो तेज़ हो गया और बिल्डिंग को
गिराने का काम जारी है, मज़दूर इसको गिराने में मसरूफ़ हैं। लेकिन एक चीज़ जो फ़िक्र का सबब बन रही है मेरे समेत यकीनन तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी, कि वो मज़दूर जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए इस बिल्डिंग को गिराने में मसरूफ़ हैं, ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। उनकी जान की हिफाजत के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो उन्हें फ़राहम नहीं किए गए। मेरी दरख्वास्त होगी इंतज़ामिया से भी, इदारों से भी, जो शहरी इदारे हैं, मुतल्लिक़ा इदारे हैं, कि खुदारा ठेकेदार से ये कहा जाए कि वो मज़दूरों को जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनकी फ़राहमी को यकीनी बनाए। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन सादिक। हम दोनों को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आपका और हमारा हम सब का अल्लाह निगहबान।